सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मेंस के एग्जाम के अंदर, जैसे कि आपका मेंस का एग्जाम आने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, और अगर कुछ रह गया है तो अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो आप उसको प्रेशन आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, जो आपका पेपर है यूपीएससी का, आपको आइडिया होगा कि 2025 नंबर का पेपर है, जिसमें आपके 1050 नंबर टोटल आते हैं, तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस के अंदर जो सबसे मेजर चंक है वो आपका ऑप्शनल का पेपर है, जिसके अंदर पेपर ए होता है और पेपर बी होता है। तो अगर मैं पेपर ए और पेपर बी की बात कर रही हूँ, तो ऑप्शनल में यू हैव टू डिग इन वेरी डीप। जो लोग इस साल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको उनका ऑप्शन ऑलरेडी डिसाइडेड होगा, ऑलरेडी वो काम कर चुके होंगे, बट प्लीज इंश्योर कि वो एक अच्छी आंसर राइटिंग करके जाएं अपने ऑप्शनल के पेपर के ऊपर, क्योंकि अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के क्वेश्चंस नहीं देखे किस तरीके के आ रहे हैं और एक बार आंसर करके नहीं देखा, तो उनको आइडिया नहीं होगा और आपको एक ज़ॉम्बी फीलिंग आएगी, है ना। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको वो चीज़ आए, तो आपको पहले ये चीज़ करके जानी है। आपको एलियनिज्म नहीं लगना चाहिए अपने टॉपिक से, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो दूसरा सेक्शन है, दैट इज योर एसए का पेपर। एसए पेपर आई कॉल इट एज मिनी ऑप्शनल फॉर माय रेफरेंस, क्योंकि आपका वो 250 नंबर का पेपर है। 500 मार्क्स स्ट्रेट अवे फॉर योर ऑप्शनल एग्जामिनेशन, 250 मार्क्स स्ट्रेट अवे for your ethics as well as for your essay paper. So you should not take it lightly, because if I talk about essay paper, you have to write 2 essays and you are given with 3 hours of time. So UPSC is not expecting juvenile or kiddish kind of essay from you. So you need to be meticulous in terms of your coherence, your integration of thoughts, how aligned your content is, आपकी content competency कैसी है, low है, high है। अगर low है तो आपको high already कर लेनी चाहिए थी अभी तक, और नहीं है तो आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करिए। एटलीस्ट कुछ एसेज आप पहले के प्रैक्टिस करके जाइए, शायद आपको बेनिफिट हो जाए, क्योंकि टॉपिक्स माइट नॉट अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस का जरूरी नहीं है कि वो रिपीट होंगे, बट टॉपिक्स डू रिपीट, ओके। तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। एसे का तो वैसे भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं कि एसेज काफ़ी अलग तरीके के आ रहे हैं, जो लेवल है वो टफ हो रहा है, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके एथिक्स के पेपर की, तो एथिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा आपका रोल है, क्योंकि आपका 250 मार्क्स का स्ट्रेट अवे पेपर है। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन, इट हैज़ केस स्टडीज एज वेल एज द थियोरेटिकल कंटेंट, सो यू शुड डू इट डू बोथ ऑफ द थिंग्स वेरी नाइसली। द रीज़न फॉर दैट इज कि अगर आपने इसको ढंग के तरीके से नहीं किया तो आपका इंटरव्यू भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि एथिक्स का जो रोल है वो इंटरव्यू में भी आता है। तो आपके जो मेजर चंक्स, आपका ऑप्शनल बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आपने ऑप्शनल को लूज छोड़ा हुआ है या कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो रहने ही दी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको पहले प्रॉपरली इंटैक्ट करिए। उसके अलावा आपको एसे का भी आइडिया, फेयर आइडिया होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके के एसे आते हैं, क्या क्या वर्ड लिमिट रहती है, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा आप एथिक्स के क्वेश्चन भी देखिए, क्योंकि एथिक्स आपका डायनामिक पेपर नहीं है, स्टैटिक कंटेंट है एंड टॉपिक्स आपके रिपीट हो सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको वो सारा चीज़ें इंटैक्ट कर लेनी है। बाकी जैसे मैंने पहले भी बताया है GS 1, 2, 3 का, तो GS 1, 2, 3 में जो ऑलरेडी जनरली अगर मैं बात करूं तो जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सारा तो आपका 60% कवरेज, पहले भी प्रीलिम्स का भी मैंने बात करी हो, तो 60% सिलेबस कवरेज तो आपका वैसे ही हो जाता है अगर ये सब्जेक्ट्स आप कर लेते हैं। एंड आई एज्यूम कि जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेन्स में आए हैं तो उनके सब्जेक्ट्स इंटैक्ट होंगे, बट आपको एक टाइमली रिविजन और आपको इसके ऊपर काम करना जरूरी है। और करंट अफेयर्स भी अपने अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एंड विश यू वेरी गुड लक। आई होप कि जो आप ये काम कर रहे हैं इसको राइट मैनर में कर रहे हैं, बहुत हैपहेजेंट मैनर में नहीं कर रहे, और अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखिए। अगर कोई चीज़ मिस हो भी गई है तो फिर भी अभी थोड़ा बहुत टाइम है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। यू कैन बी ऑन योर टोज एंड वर्क डे एंड नाइट एंड कवर अप दिस। बस ये लास्ट महीना और अच्छे से लग लो आप, तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ओके, थैंक यू।